हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं विनायक तिंगलो आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलो में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा हाउ वी कैन ब्रिंग मल्टीपल शीट्स ऑन अ सिंगल वन। मतलब कि मान के चलते हैं कि आपके पास एक वर्कबुक है जिसमें काफ़ी सारी शीट्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। जैन, फैब एंड मार्च 3 शीट्स हैं मेरे पास, जिनमें मेरा डेटा कुछ इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे हैं। फर्स्टली मैंने मंथ लिखा है 1 जैन 2024, एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर सैलरी। ओके, उनकी सैलरी क्या है, उनका नाम क्या है, उनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, कौन से महीने का ये डेटा है वो लिखा है मैंने। सिमिलरली मैंने इसी को कॉपी किया है फैब के महीने के हिसाब से, जिसकी लास्ट डेट 29 है, दैट मीन्स दिस इज अ लीप ईयर। और साथ ही साथ में मार्च, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे तो डेटा मैंने सिर्फ 3 शीट्स पे लिया, आपके पास 20 शीटें हैं, 50 शीटें हैं, जितनी भी शीटें हैं, तो आपको उन सब को एक ही शीट पे लाना है। तो आप कैसे करेंगे, तो उसी पे मेरी आज की वीडियो रहेगी। आपकी 3 शीटें हो, आपकी 50 शीटें हो, आपकी 100 शीटें हो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो आज हम वही सीखेंगे। तो इन सब एक ही वर्कबुक पे इन सब शीट्स को सिंगल शीट पे लाने के लिए हम क्या काम करेंगे, सिंपली मैं एक यहाँ न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूँ। रीनेम के लिए शॉर्टकट की यूज करूंगा Alt-HOR। तो अब मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ ऑल इन वन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंटर हिट करता हूँ, शीट रीनेम हो गई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इन 3 को इस पे एक साथ लाने के लिए मैं सिंपली डेटा टैब पे जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपली जो फर्स्ट कमांड हमें मिल रही है गेट डेटा की, हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड हमें मिलती है फ्रॉम फाइल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट वन यानी कि फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, इसको हम चूज करेंगे। इंपोर्ट डेटा हमारे सामने खुलकर आ चुका है। यहाँ से हमें उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी यही वाली वर्कबुक है, यानी कि कौन सी वर्कबुक जो अभी करंट है। तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे ही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में मैं वर्क करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में ही हूँ मैं। अगर आप मान के चलिए जस्ट लाइक डेस्कटॉप पे शो हो रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स पे आने की जरूरत है, यानी कि जिधर आपकी वो लोकेशन होगी फाइल की, आपको वहाँ जाने की जरूरत है। उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली कर देंगे इम्पोर्ट। तो आपके सामने नेविगेटर खुल जाएगा। यहाँ पे आपको तीनों शीट्स दिख रही है, फैब, जैन एंड मार्च, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई छोड़नी है, यानी कि कोई स्किप करनी है, इनमें से कुछ ही लेनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो जो लेनी होंगी वो रखेंगे और जो नहीं लेनी होंगी उन्हें आप छोड़ते जाएंगे। पर अगर आपको सारी की सारी शीट्स लेनी है, तब आप क्या काम करेंगे, आप सिंपली इस फोल्डर की सिलेक्शन करेंगे। इधर तो आपको कुछ प्रीव्यू शो नहीं हो रहा है, पर इसकी फोल्डर का मतलब है कि जितनी भी शीट्स इसके अंदर होगी वो सब सिलेक्ट हो चुकी है। सिंपली आपने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर खुल चुका है। यहाँ पे आपको अपना डेटा सबसे पहले एक्सपेंड करने की जरूरत है, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप ओके कर दीजिए, दैट्स इट। आपका जो भी डेटा होगा वो आपके सामने एक्सपेंड होकर आ जाएगा। अब जो जो कॉलम आपको चाहिए आप उनकी सिलेक्शन कर लेंगे। जस्ट लाइक मुझे मंथ चाहिए, मुझे एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, मुझे नेम भी चाहिए और मुझे सैलरी भी चाहिए। बाकी मुझे कोई नहीं चाहिए। इन्हीं सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर अपने माउस के प्राइमरी बटन यानी कि राइट बटन से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव कॉलम्स मत कीजिएगा, यही चला जाएगा। आपको रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक करना है, तो आपके पास सिर्फ ये डेटा बचेगा, बाकी सब रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या काम करना है, जो आपको यहाँ दिख रहा है डेटा डॉट कॉलम 1, डेटा डॉट कॉलम 2, ये भी एज ए आपका हेडर है। और हमारा हेडर तो ये है मंथ, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी सिलेक्शन करेंगे 1 पे क्लिक करके। आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। आपके हेडर अब ये सेट हो चुके हैं। अब आपको इसमें कुछ चेक करना है, जस्ट लाइक इसमें कहाँ कहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए यह मंथ, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी हर जगह आ रहा है फिर से, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल बॉटम पे आता हूँ, क्योंकि नंबर के बाद ही आपको टेक्स्ट मिलेगा, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और ओके कर देता हूँ। अब आपका डेटा जो है वो एक नीट एंड क्लीन तरीके से आपके पास आ चुका है, वो भी सिंपल वे में। आपको ज़्यादा लंबा कुछ नहीं करवाया मैंने वीडियो को, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बता दिया। अब आप सिंपली यहाँ क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे। 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्लोज एंड लोड या क्लोज एंड लोड टू, मतलब कहाँ पे रखना चाहते हैं। मैं क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं ऑल इन वन पे लाना चाहता हूँ। मुझे टेबल ही चाहिए, आपको प्राइवेट टेबल रिपोर्ट चाहिए, प्राइवेट चार्ट चाहिए, ओनली क्रिएट कनेक्शन चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मुझे टेबल चाहिए। फिर मुझसे पूछा जाता है न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। मुझे एग्जिस्टिंग पे चाहिए, मैं इधर क्लिक करता हूँ। पहली ही सेल सिलेक्ट आ रही है यहाँ पे। अगर आपका मान के चलते कि यहाँ पे क्लिक है,
तो ये सिलेक्शन गलत रहेगी, इसलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपकी फर्स्ट वन आ गई, आप ओके कर दीजिए। दैट्स इट, आपका डेटा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपका डेटा आपके सामने आ चुका है, पर अगर आप मंथ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, आपकी डेट्स नहीं आ रही हैं, जिसके लिए सिंपली मैं इसकी सिलेक्शन करूंगा। या तो आप होम टैब में जाके यहाँ से शॉर्ट डेट लीजिए, देखिए अब मेरी डेट्स आ गई, या आप Ctrl+1 करके भी यहाँ से डेट को ले सकते थे। तो बेस्ट रहेगा, शॉर्टकट रहेगा, इंस्टेंट रहेगा कि आप यहाँ से क्लिक कीजिए तो आप देख पाएंगे। देखिए 1 2024 बराबर ही आपको 31 तक मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर फेब का महीना 29 तक मिलेगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद मार्च का महीना, और नीट एंड क्लीन डेटा आपके सामने आ चुका है। और अगर आपको इसको एक प्रॉपर तरीके से जैसा कि पहले था, यानी कि जैसा यहाँ पर है इसी तरीके से इसको चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिल्टर हटा देते हैं, डेटा की सिलेक्शन करते हैं Ctrl+A से। यहाँ से सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, वाइट को ले लेता हूँ। दैट्स इट, मेरे सामने ये इतना डेटा साफ हो चुका है। इधर करता हूँ मैं Alt+HBA, तो मेरे सामने बॉर्डर लग जाएगा, यानी कि Alt+HBA जो होती है वो आपकी शॉर्टकट की है अपने डेटा को बॉर्डर देने की। यहाँ पे क्यों नहीं कुछ दिख रहा है हेडर मुझे, क्योंकि ये ब्लैक कलर का नहीं होगा, तो इसको यहाँ से ब्लैक करते हैं, ये व्हाइट रहा होगा जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसकी सिलेक्शन करके इसको सेंटर कर देते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसको भी मिडिल में ले आते हैं। दैट्स इट, आपका डेटा सेम वैसे ही तैयार होकर आ चुका है जैसा आपकी प्रीवियस शीट्स पे है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।